वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं केमिस्ट्री गेस्ट फॉर क्लास 11 फॉर मार्च सेशन 2025 व्हिच इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइडेड बाय जेके बोस। एंड इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। सिमिलरली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शंस। आपके 4 सेक्शंस होंगे, यू ऑलरेडी नो। एक आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड डी होता है। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, राइट? सो टोटल 10 मार्क्स, राइट? एंड सिमिलरली इन केस ऑफ सेक्शन बी देयर विल बी total of 9 questions, right? Total of 9 questions and each carrying 2 marks, right? That's 18 marks. And similarly in section C you will be also having 9 questions and each will carry 3 marks, so total 27 marks, right? And similarly in section D you are having questions, right? 3 questions they are and each carrying 5 marks, right? So that's total 15 marks, right? ये आपका रहेगा breakup sections में 4 sections will be there. And similarly उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पहला चैप्टर जो है इट हैज 7 मार्क्स। तो यहां से क्लियरली आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट? ये आपको याद रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हियर प्रिपेयर फ्रॉम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? एंड एवोगाड्रोस लॉ। इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट? एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, राइट? एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस लॉ जैसे मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, राइट? तो आपको ये आना चाहिए। सिमिलरली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वो भी आप देखेंगे। देखो मोल कंसेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल में आपको क्या आना चाहिए? सिंपली यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्वेश्चन सिंपली ये आपको आना चाहिए, वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसमें? मोल कंसेप्ट में। इस पे डेफिनेटली मोल कंसेप्ट की जो 3 डेफिनेशंस है वो आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ये तो आना चाहिए आपको, यहां से क्वेश्चन बनता है। सिमिलरली लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, आप कैसे फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज यूनिट सेकंड, जिसके आपके हैं 9 मार्क्स। सो डेफिनेटली आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यहां से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। सो यहां से आपको क्या प्रिपेयर करना है? डिफरेंट स्पीशीज। देखो डिफरेंट स्पीशीज में क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये आपको अच्छे से आना चाहिए डिफरेंशिएट करना। बहुत मॉडल से क्या पूछा जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनर्जी निकालना आना चाहिए, रेडियस निकालना आना चाहिए, वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए। तो इसके पोस्टुलेट्स, लिमिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखो de Broglie's रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv है ना, h अपॉन p, ये आपको डिराइव करना आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, इसकी एप्लीकेशन है और लिमिटेशन क्या है ये आपको आना चाहिए। देखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल s p d एंड d ऑर्बिटल, इनकी शेप आपको आनी चाहिए। f ऑर्बिटल्स है कॉम्प्लेक्स शेप है ना, आपको निकालना आना चाहिए। नंबर ऑफ नोड्स है ना, एंगुलर नोड्स, स्फेरिकल नोड्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, क्वांटम नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, 4 क्वांटम नंबर्स। और आपको फिर यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि विच क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल एंड विच आर नॉट पॉसिबल, राइट? सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स जैसे अबाउस प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंड्स रूल है, ठीक है ना? फिर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ये आना चाहिए। और आयन्स का पर्टिकुलरली जैसे आपको दिया जाता है Fe2 पॉजिटिव, राइट? आपको दिया जाएगा Cu2 पॉजिटिव। तो किसी भी आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, नोबल गैस एज वेल एज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो ये आपने सीखा है पूरा, तो ये आप कर लेंगे इस चैप्टर से। और यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली, वो तो या तो de Broglie रिलेशनशिप, हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, यहाँ से पूछा जा सकता है, या बोहर्स मॉडल, इसकी लिमिटेशन, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो है आपका थर्ड चैप्टर, इसके 6 मार्क्स है, तो यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये आपको आना चाहिए। मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये क्या बता रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। थोड़ा सा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आप वो देखेंगे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फॉर्मूला, ठीक है ना, किस ग्रुप की क्या होती है, वो थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है उसमें आप देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, राइट? और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी एंड एटॉमिक आयोनिक साइज, ये कैसे वेरी होता है पीरियड में और ग्रुप के अंदर, तो ये तो आना चाहिए।
और रीजन यहाँ पे कहीं पे देखो, यहाँ पे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कोई आपके पास आयन दिया गया होगा O पॉजिटिव, राइट, या सिमिलरली O2 पॉजिटिव, तो आपको आना चाहिए बताना किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड ज्यादा होगी कम होगी, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन सा एलिमेंट दिखाता है, प्रीवियस पेपर में भी आपने देखा होगा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। एनॉमलस बिहेवियर है ना, फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का जो है वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, तो इसका रीजन क्या है, तो ये आपको यहाँ पे इस चैप्टर में आना चाहिए। इसके 6 मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज यूनिट 4। इसके 7 मार्क्स है, तो यहाँ से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको आना चाहिए लिव्स डॉट स्ट्रक्चर बनाना, देखो इंपॉर्टेंट रहेगा लिव्स डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जैसे आपके पास है कार्बोनेट आयन है, अमोनियम आयन है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बेंजीन का, राइट। और सिमिलरली उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, देखो आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, D2 बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होते हैं आपको आना चाहिए, और किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, राइट। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, और VBT विस्पर थ्योरी, राइट, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पढ़ना क्या है इसमें से, विस्पर थ्योरी से आपको शेप आना चाहिए बताना, जैसे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर है, जैसे आपके पास अमोनिया है, राइट, जैसे आपके पास SF4 है, राइट, जैसे आपके पास जीनॉन के जो फ्लोराइड्स है, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड हो, हेक्साफ्लोराइड, जैसे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना, तो ये तो आपको आना चाहिए। जैसे ICl3 मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल जो है उनकी शेप आपको आनी चाहिए बतानी, और किसमें कितना है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, फिर रिपल्शन है ना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए विस्पर थ्योरी के बेस पे, ठीक है। आपको बताना आना चाहिए ज्योमेट्री एंड एक्चुअल शेप, राइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना आना चाहिए, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये सब कुछ आपको इसमें आना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायग्राम भी पूछी जाती है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, जो आपने पढ़ा है, राइट। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3, पर्टिकुलरली अल्केन अल्कीन अल्काइन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके टाइप्स एक्सप्लेन करो बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ इथेन इथीन इथाइन, है ना, आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है एग्जिस्ट, बाकी हाइड्राइड्स ऑफ द सेम ग्रुप they exist in gaseous state, so reason is because of hydrogen bonding। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों के एग्जांपल, और फिर एप्लीकेशन कहाँ पे है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये पूछा जाएगा, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, और इसके आपके रहेंगे 7 मार्क्स। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर यूनिट नंबर 5, इट हैज 9 मार्क्स, तो डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये तो हर एक को पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल ओपन क्लोज्ड, राइट, आइसोलेटेड सिस्टम है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इसके एग्जाम्पल, ये क्या है, इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसमें याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स लॉज, जैसे पिछले साल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया था, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, तो सेकंड और थर्ड लॉ जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये आप यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल हिसिस लॉ, इसकी एप्लीकेशन जो है हिसिस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ से आपको बताना आना चाहिए स्पॉन्टेनिटी, विच विल बी स्पॉन्टेनियस विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। और डेल्टा जी कैसे निकाला फिर जाता है यहाँ पे, है ना, आपने ये सीखा होगा, डेल्टा जी जो होता है दैट्स इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है ना। तो अगर ये चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे वैरी होता है, वो पूरा टेबल जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, या तो लॉज से पूछा जाता है, या तो इन टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, है ना, बहुत सारे एंथैल्पी के, जैसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, वो भी आप देखेंगे यहाँ से। हिसिस लॉ से पूछा जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपको आना चाहिए एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना, जब आप एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको आना चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना हिसिस लॉ से, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज भी आप देखेंगे, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो आपका है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6, इसके 7 मार्क्स है, तो यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है ना। जैसे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग केसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आप निकालते हैं, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट का क्या रूल होता है,
ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। सिमिलरली लीचेट लायर्स प्रिंसिपल, इससे तो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे प्रीवियस पेपर्स में, आप देख लेना। एप्लीकेटिव बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ठीक है ना, जो आप कहते हैं हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग सिकल बेसिक क्वेश्चन। जैसे पिछले पेपर में पूछा गया हेबर्स प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस अगर आपको दी जाती, कोई भी रिएक्शन, तो आपको आना चाहिए बताना कि कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से, कैटलिस्ट से, इनर्ट गैस ऐड करने से, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। एसिड बेस कंसेप्ट और पीएच निकालना, ये तो आना चाहिए। ब्रोनस्टेड कंसेप्ट है ना, अर्हेनियस कंसेप्ट है, लिविस कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पीएच कैसे निकाला जाता है, इस पे न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाएगा पीएच पे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास बफर है, बफर के दो टाइप्स होते हैं, एसिडिक बेसिक है ना, सिंपल मिक्सड बफर, तो उसका पीएच कैसे निकाला जाता है, हेंडरसन इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिमिलरली हाँ, इसके एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की है ना, कैसे प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये रहेगा आपका यूनिट नंबर 6। उसके बाद है यूनिट नंबर 7, तो इट हैज ओनली 4 मार्क्स, ठीक है ना, दैट इज द रेडॉक्स चैप्टर। तो यहां से आप क्या पढ़ेंगे, सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट एंड पर्टिकुलरली द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो रूल्स आप याद रखेंगे जिससे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। स्टॉक नोटेशन फिर दिखाना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दी जाती है तो आपको बताया जाता है स्टॉक नोटेशन में लिखो, वो तभी आप लिख सकते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, दैट ऑक्सीडेशन नंबर इट इज नेवर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछा जाता है, ठीक है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन जहां पे सेम स्पीशीज की ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होती है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इक्वेशन दी गई होगी, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। ऑप्शन में से आप देख सकते हैं इसको, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स यूनिट नंबर 8, इट हैज 11 मार्क्स। तो यहां से क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहां से आप क्या पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से नोमेनक्लेचर, डेफिनेटली इससे आपका 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। 5 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और आपको नाम आना चाहिए देना, ठीक है। पर्टिकुलरली अल्कीन और अल्काइन से ये क्वेश्चन पूछते हैं IUPAC, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर। अब देखो टेक्निक्स है आपके पास प्यूरिफिकेशन, जैसे डिस्टिलेशन एंड इट्स टाइप, सिंपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, वो देखेंगे आप इसके टाइप। सिमिलरली उसके बाद डिटेक्शन है ना, लेसिग्नीज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जल्दल्स मेथड एंड डुमास मेथड, ठीक है ना। केरियस मेथड हैलोजन के लिए, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन के लिए जल्दल्स मेथड, डुमास मेथड, तो आपको एस्टिमेशन आना चाहिए इनसे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे आपके पास है मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन, वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको सिंपली पढ़ना है कार्बोकैटायन एंड कार्बेनियन, ठीक है ना, और फ्री रेडिकल, बस ये 3 अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इससे पहले आपने देखा एसिड बेस कंसेप्ट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको इसमें 3 ही अच्छे से पढ़ के जाना है, दैट इज 1 इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके टाइप्स। और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आपका है नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स, यूनिट नंबर 9, व्हिच आल्सो कैरीज 10 मार्क्स। तो यहाँ से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और जाएगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, आइसोमेरिज्म में जैसे आपके पास है कन्फर्मर्स है, राइट, कन्फर्मर्स है आपके पास इथेन के, वो पर्टिकुलरली आप पढ़ के जाएंगे, ब्यूटान के, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्केन्स है ना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे जो है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, मीथेन की हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म आप देखेंगे। एडिशन रिएक्शन देखो ये आपको आना चाहिए, अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसमें कैसे ऐड होता है, हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे एम के रूल है, एंटी एम के रूल है, ठीक है ना। सिमिलरली वाटर कैसे ऐड होता है, ठीक है, तो अल्काइंस पर्टिकुलरली, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। नेम रिएक्शन में ऑल्बस रिएक्शन है आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। वर्ड्स रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, इंपॉर्टेंट रहेगा बाय यूजिंग बेयर्स रिएजेंट, हॉट KMnO4, ठीक है ना। सिमिलरली आपके पास एरोमेटिसिटी है, हक्कल्स रूल, वो आप देख के जाएंगे, ठीक है ना, कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना, होमो एरोमेटिक। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप देखेंगे अच्छे से। सिमिलरली मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे इसमें हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे।
तो ये आप करके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बात जो आती है दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, दैट्स हॉट्स। तो दैट्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन और अल्काइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी रिएक्शन दी जाएगी आपको आना चाहिए प्रोडक्ट बताना, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देखेंगे। उसमें ऑक्सीडेशन है, ओजोनोलिसिस है, ठीक है ना। लीचियड लायर्स प्रिंसिपल मैंने बता दिया, ठीक है ना। और फ्री एनर्जी, ठीक है ना, फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी। कब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, डेल्टा जी कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए बताना। एसिड बेस कंसेप्ट से आपको आना चाहिए बताना, ठीक है। कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, लिविस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, आपको निकालना आना चाहिए। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, राइट, पीएच निकालना आना चाहिए। विस्पर थ्योरी मैंने बता दिया, यहाँ पे पूछा जाता है वाटर की बेंड शेप क्यों है, अमोनिया की पिरामिडल क्यों है, सीसा शेप क्यों है SF4 के पास, ठीक है ना। तो वो आप देखेंगे अच्छे से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैंने बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट, आपको डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही बताया कि आपको आना चाहिए बताना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, किसकी कम, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन कम, किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसकी कम, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, हाँ, ये एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपको दिया जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड जैसे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, जैसे फिनॉल है। फिर आपको पूछा जाएगा अगर इसकी हैलोजिनेशन करवाएंगे, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, एक बनेगा, दो बनेंगे, ऑर्थो पैरा बनेगा या मेटा। दैट मींस ये ग्रुप्स जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये आप अच्छे से करके जाएंगे। तो ये रहेगा आपका हॉट्स कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ये कंप्लीट होता है। तो अब प्रिपेयर कहाँ से करेंगे, मैंने हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो बनाया है, वो आप अच्छे से देख के जाना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और कौन से क्वेश्चंस अभी तक आपने स्किप किए हैं, वो आप अच्छे से करके जाएंगे। हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आपको देख लेना। दैट विल बी सफिशिएंट टू क्रैक दिस GK बोस एग्जाम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।